Hello, mic test. 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 Hello. Very good morning, friends. The today's session is going to begin. Our dignitaries from our mighty organization, Life Insurance Corporation of India, is already arrived in our studio. So this is a time to start our session. So I, on behalf of HDF Forum, welcome all of you and request our dignitaries to take a charge of today's session. Uh, yeah, Nita madam, you can start the session. है। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हम सब जानते हैं कि योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, परंतु हम में से शायद ही कुछ लोग इसका अपने दैनंदिन जीवन में नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जीवन बीमा निगम मुंबई मंडल कार्यालय की तरफ से हमने यह सेशन योग मंत्र योगा एट होम योगा विथ फैमिली का आयोजन किया है। मैं नीता प्रभावलकर, प्रिंसिपल डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर, आप सबका यहाँ फिर से एक बार सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ यहाँ हमारे सीनियर डिविजनल मैनेजर श्री निहार रंजन त्रिपाठी सर उपस्थित हैं। मैं उनका यहाँ स्वागत करती हूँ। हमारे मैनेजर से श्री तुषार पंड्या सर का भी मैं स्वागत करती हूँ। अब मैं त्रिपाठी सर को अनुरोध करती हूँ कि वे हमें इस विषय पर संबोधित करें। त्रिपाठी सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? स्टूडियो में उपस्थित मेरे सहयोगी मैडम नीता प्रभावलकर, प्रिंसिपल DTC LIC मुंबई डिवीजन, श्री पांड्या, मैनेजर सेल्स मुंबई डिवीजन 1 LIC, श्री मालनकर, हमारा सीनियर बिजनेस एसोसिएट डेवलपमेंट ऑफिसर श्री मालनकर, और आज का हमारा जो विशेष अतिथि हैं मैडम अदिति ठाकुर, उन सब का मैं करता हूँ। और जितने भी सदस्य जुटे हैं आज इस में, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि मैडम नीता मैडम ने कहा कि आज जून है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, और एक दिन और आज के एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है। सभी जितने भी सबको मैंने हैप्पी फादर्स डे का भी विश। और आज एक बहुत बड़ी सेलेस्टियल इवेंट भी हो रहा है पूरा विश्व में। मेरे ख्याल में 3-4 कॉन्टिनेंट में दिखाई देगा सोलर इक्लिप्स, वो भी शुरू होता है। तो आज एक महत्वपूर्ण दिन है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि योगा आज ए medium of health care is a of India to the world.
और इस चीज को मानते हुए सारा विश्व ने इसको अपनाया है और 2015 से सन 2015 से इस इंटरनेशनल योगा डे के रूप से इसको मनाया जाता है। टुडे 6th नेशनल योगा डे। और ये दिन कई रिकॉर्ड्स कायम हो चुका है भारत में। जो 2015 में जिस साल इसकी शुरुआत हुई थी, दिल्ली में जो योगा प्रधानमंत्री उपस्थित थे, जो योगा का कार्यक्रम हुआ था, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको स्थान मिला। इतने सारे लोग एक जगह पे एक स्थान पर योगा का अभ्यास किए थे। लेकिन आज हम एक विपरीत परिस्थिति में है, आज हम लोग घर में हैं और इसीलिए हमने ये जो रखे हैं आज योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। सो उम्मीद है कि सारे लोग अपने फैमिली मेंबर्स को भी जुड़े हैं साथ में आज इस योगा का लाभ लेने के लिए और उसका अभ्यास करने के लिए। दोस्तों, ये जो परिस्थिति अभी है, जो पैंडेमिक से हम लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए भी योगा अभ्यास का काफी है ऐसा है। और अच्छे उत्तम खाद्य और विश्राम के साथ साथ योगा का अभ्यास करने से भी हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, ऐसा माना जा रहा है। और इसके लिए भी ये एक बड़ा क्रूशियल टाइम है कि जो योगा के साथ अवगत नहीं है, उनको आज जानने का एक अवसर रहेगा कि मिनिमम योगा कैसे हम कर सकते हैं घर बैठे, जिससे कि हमारे के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव रहे। तो दोस्तों, बस और योगा इज एन आर्ट व्हिच हैज टू बी परफॉर्म। तो इसलिए मैं और ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबको अनुरोध करता हूं कि मैडम अदिति के साथ योगा का अभ्यास करें। उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज एक संडे के दिन हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए अपना अनुमति दिए हैं, सहमति दिए हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। अब हम यह योगा सेशन चालू करते हैं। उसके पहले मैं अदिति जी की पहचान करा दूं। अदिति जी एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर है। पिछले 14 सालों से वह योग और क्रिया का अभ्यास करती आ रही है। उन्होंने अपने गुरु डॉक्टर श्री श्री मंगेश दा, जो कि सदगुरु मंगेश दा क्रिया योगा फाउंडेशन के संस्थापक है, उनसे शिक्षा ली है। अदिति जी एक प्रोफेशनल जेमोलॉजिस्ट और डायमंड ग्रेडर भी है और उनका खुद का एक व्यवसाय है। उसके साथ ही वह एक पैशनेट राइडर है। बाइक राइडिंग उनकी हॉबी है और पिछले 5 साल से वो रॉयल एनफील्ड चलाती आ रही है। अदिति जी को इस योगाभ्यास के कुछ निजी लाभ भी हुए हैं, जो वह हमारे साथ शेयर करेंगी। अदिति जी का साथ देने के लिए यहाँ है अश्विनी कोप्पलकर जी, जो स्वयं भी एक योगा इंस्ट्रक्टर है और विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उनके साथ है अदिति जी की बेटी जानवी अकोलकर। तो मैं अब अदिति जी को अनुरोध करती हूँ कि वह आगे यहाँ से शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद नीता जी। सुप्रभात सभी को। ये एक सुनहरा सहयोगी है कि आज योगा डे के दिवस पर हम योगा, जो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है, और LIC जो हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये सब एक साथ आए हैं। और LIC का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने ये इंटरनेशनल योगा डे आज आयोजित किया है। So I welcome you all on this International Yoga Day. As per the guidelines of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, we are going to make yoga our bodyguard. We are going to use yoga to protect ourselves internally as well as externally. योगा के बारे में आप लोग
परिचित हैं ही, मुझे ज्यादा जानकारी देने की उसके ऊपर शायद इतनी जरूरत नहीं है। बट इफ आई हैव टू समराइज इन शॉर्ट, मैं बताऊंगी आपको कि योगा इज आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग। योगा हेल्प्स इन गेटिंग अस इनटू अ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड। आज कुछ हम अलग तरीके से योगा करेंगे, नॉट द ट्रेडिशनल टाइप, कुछ हटके योगा करेंगे हम आज जो योगा करने वाले हैं वो हम कहीं पर भी, कम जगह पर भी बैठ के, कुर्सी पर या बिस्तर पर बैठ के करेंगे। तो आप लोग जो सब मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोग कुर्सी के ऊपर, बिस्तर के ऊपर आराम से बैठ के ही योगा करेंगे। सिर्फ एक प्रोविजन करना कि आखिरी में, जब सेशन के आखिरी में थोड़ा लेटने के लिए जगह हो, जबकि हम एंड करेंगे उसके लिए। आज का जो ये योगा सेशन है उसमें हम अभी लॉकडाउन में जो हम घर पर बंद है, तो हम घर पे बैठ के योगा कैसे करें ये हम देखने वाले हैं। पूरी दिनचर्या में धीरे धीरे हम योगा अपने आप से, विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर, विदाउट एनी ट्रेनर, आप घर पे बैठ के आराम आराम से योगा कैसे करेंगे ये हम जानेंगे। तो हम पहले शुरुआत आज की, जैसे आप सुबह उठते हैं उसके बाद हम योगा किस तरह से आचरण में ला सकते हैं, हम उस तरह से इसकी शुरुआत करेंगे। तो जैसे ही आप सुबह उठे, उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए। उसके बाद बिना खाए पिए हम दिन की शुरुआत प्राणायाम से कर सकते हैं। प्राणायाम मतलब क्या? प्राण जो कि हमारा श्वसन है, जो कि हम सांस लेते हैं, उसका व्यायाम है ये। उसको हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल्ड ब्रेथ हम किस तरह से करके हम इसका प्रयोग करते हैं, इसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के अनेक फायदे हैं हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक छोटे छोटे एलिमेंट्स के ऊपर। बट बेसिकली प्राणायाम क्या करता है, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ाता है, आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है। एंड आज की तारीख में जो इम्पोर्टेंट है, जो कोविड के टाइम पे सब लोग बोल रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो हम घर पे बैठ के आराम आराम से कैसे प्राणायाम कर सकते हैं ये हम बताएंगे। अभी हम प्राणायाम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो प्राणायाम हम करेंगे वो है ओमकार प्राणायाम। ओमकार ये एक उच्चारण है, ये एक स्वर है जिसके 3 सिलेबल्स होते हैं या 3 उच्चारण होते हैं। वो है अ, उ और म। तो हम इसे उसी तरह बोलेंगे। दीर्घ श्वसन में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए इसका उच्चारण करना है। इसके फायदे ये हैं कि जो अ उच्चारण है वो आपके सिर से लेके कंधे तक के एरिया में इसके वाइब्रेशंस आप महसूस कर सकते हैं। कंधे से लेके आपके बटक्स या जो आपका एब्डोमिनल एरिया है उसमें आप ऊ का उच्चारण का वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हैं। और जो बटक से लेके नीचे आपके पैरों के में आप म का उच्चारण का वाइब्रेशंस आप महसूस कर सकते हैं। आपकी जो लोअर बॉडी है वो ज्यादा मसल्स और बोन से डेंस होने के कारण ज्यादा वो वाइब्रेशंस वहां पे आप महसूस नहीं कर सकते, बट वो वाइब्रेशंस वहां पे काम करते हैं। अ और उ है उसके वाइब्रेशंस आप पूरी तरह से सिर और आपकी बॉडी में आराम से उसके वाइब्रेशंस आप महसूस कर सकते हैं। हमें करना कैसे है ये प्राणायाम? आप बैक स्ट्रेट रख के बैठेंगे, शोल्डर्स पीछे की तरफ रोल करके बैठना है। हाथों की ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर एंड योर थंब स्लाइटली टचिंग ईच अदर। इस तरह से दोनों हाथ आप आपके थाइस के ऊपर रखेंगे। प्राणायाम के दौरान कोशिश करनी है कि आप जब अपने से करेंगे तो पूरा टाइम आंखें बंद करके अपना पूरा कंसंट्रेशन अंदर और आपके श्वसन के ऊपर और आपके शरीर के ऊपर रखना है। आज का जो प्राणायाम है वो मैं आपको पहले करके दिखाते जाऊंगी, उसके बाद हम साथ में करेंगे। तो ओम प्राणायाम कैसे करना है? एक बार लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए इस तरह से ये प्राणायाम हमें करना है। क्योंकि ये हमारे सेशन की शुरुआत है, हम 3 बार ओमकार से ये सेशन शुरू करते हैं। सब लोग हाथों की ज्ञान मुद्रा बना के अपने के ऊपर रखेंगे, आंखें हल्की से बंद
रोल योर शोल्डर्स बैक, गर्दन सीधी। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी तरह से सांस छोड़ दीजिए एंड स्टार्ट। इनहेल, रिलैक्स, आंखें बंद ही रखिए। फील द वाइब्रेशंस all around your body, all inside your body. Observe your breath. धीरे से हम आंख खोलेंगे। ये हमारा ओमकार हुआ। अब हम जनरल नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करेंगे। आप सोचेंगे हम सभी सांस लेते हैं, बट क्या आप सांस सही तरीके से लेते हैं? ये हम आज जानेंगे। हम जब सांस लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, तो आराम आराम से सांस लेना है, लंबी गहरी सांस लेना है। सांस लेते हुए आपकी छाती में पूरी तरह से हवा भरिए। आपके डायफ्राम को नीचे की तरफ पुश करते हुए, पूरे पेट को फुलाते हुए आपको सांस अंदर लेनी है। जब आप सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए धीरे धीरे पूरी सांस हम छोड़ेंगे। ये डीप ब्रीदिंग है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग है जो हम नहीं करते हैं एवरीडे लाइफ में। सो इसका हम 3 बार डीप ब्रीदिंग एक बार करते हैं। क्या करना है? फिर से आंखें बंद करके कीजिए, मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ जाइए। आंखें बंद कीजिए, योर बैक इरेक्ट। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छाती भर के पूरा पेट तक हवा जाने दीजिए। पुश योर स्टमक आउट, जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं। धीरे धीरे पेट के मसल्स निचोड़ते हुए खींचिए अंदर और पूरी तरह से सांस बाहर छोड़िए। अगेन इनहेल डीपली, fill your lungs, push your abdomen cavity in front. Exhaling, pull your abdomen in. धीरे धीरे पूरी तरह से एक्सहेल कीजिए। लास्ट टाइम, इनहेल डीपली, exhale out completely and relax। धीरे से आंख खोलेंगे। ये हमारा हुआ नॉर्मल ब्रीदिंग। तो इसके आगे जब भी कभी आप ब्रीथ करते हैं या अपने श्वसन के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमें ये जरूर ध्यान देना है कि हम पेट फुलाते हुए सांस लेते हैं और पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए पूरी तरह से सांस छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं फास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम की ओर। फास्ट ब्रीदिंग जो प्राणायाम है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हम फास्ट इंटरचेंज करते हैं। जोर जोर से सांस लेनी है, जोर जोर से सांस छोड़नी है। इसमें हम किस तरह से बैठेंगे? दोनों हाथ हम घुटने के ऊपर रखेंगे। हाथों की मदद से कंधों को ऊपर की तरफ पुश करते हुए रोल योर शोल्डर्स बैक। ये आपका प्राणायाम स्थिति है। इसमें अभी आप क्या करेंगे? लंबी गहरी सांस, जोर से सांस लेना है, जोर से सांस छोड़ना है। इसमें ध्यान क्या रखना है? पेट का धक्का बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पेट के ऊपर आप हाथ रखेंगे, एक हाथ, और देखेंगे कि आपका पेट ना हिले। नेचुरल मूवमेंट्स आपके जो चेस्ट के होते हैं होने दीजिए, बट पेट का धक्का बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जिन लोगों को हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम है, वो लोग ये थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आंखें हल्के से बंद करेंगे।
के जब आपको थकान महसूस हो, जस्ट रिलैक्स, गो बैक टू नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों हाथ अपने घुटनों पर, फिर से ध्यान मुद्रा में। कोशिश कीजिए कि आंखें बंद ही रखें हर एक प्राणायाम के बाद और अपने श्वसन के ऊपर ध्यान दीजिए। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। क्या परिवर्तन आ रहा है हर एक प्राणायाम के बाद? कभी कभी हमें थक जाने जैसे लगता है, थोड़ी सांसें हल्की सी फास्ट हो गई है, बट दैट इज नॉर्मल। धीरे धीरे जैसे जैसे आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, योर ब्रेथ विल गेट बैक टू नॉर्मल। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, ऑब्जर्व हाउ योर बॉडी इज रिलैक्सिंग, योर बॉडी, योर माइंड, एंड रिलैक्स कंप्लीटली। धीरे से आंखें खोलिए। अब हम जो प्राणायाम टेक्निक कर रहे हैं वो एक क्लेंजिंग टेक्निक है। क्लेंजिंग टेक्निक, इसको हम कपालभाति के नाम से जानते हैं। कपालभाति एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है जो आपके हर एक ऑर्गन को एक्टिवेट करता है, बी इट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, बी इट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर दैट मैटर इवन योर नर्वस सिस्टम, इसको भी वो एक्टिवेट करता है। जिस तरह प्राणायाम किया जाता है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, होता है, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप इसमें बाहर फेंकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्लेंज होता है। इसे हम किस तरह करते हैं? जो लेडीज पीरियड्स में है या प्रेग्नेंट है वो ये नहीं करेंगे, वो फिर से एक बार फास्ट ब्रीदिंग जो हमने पहले किया था वही आवर्तन करेंगे। जिनको हाई बीपी, ब्लड प्रेशर या बैक है वो ये कपालभाति का जो आवर्तन है वो आराम से करेंगे, ज्यादा पेट का धक्का नहीं लगाएंगे। बाकी सब लोग जो ये आराम से कर सकते हैं, दोनों हाथ फिर से अपने घुटने पे रखना है। एक बार आप देख लीजिए ये प्राणायाम किस तरह से किया जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक हाथ अपने पेट के ऊपर रख के ये प्राणायाम कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेनी है, पूरी तरह से सांस बाहर छोड़नी है और उसके बाद सिर्फ सांस छोड़ना है और पेट का धक्का अंदर और ऊपर की तरफ लगाना है। कैसे करना है एक बार देख लीजिए। पूरी तरह से सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए इस तरह से आपको कपालभाति का आवर्तन करना है। सब लोग हम एक साथ अभी करेंगे। दोनों हाथ रखिए अपने घुटने के ऊपर, रोल योर शोल्डर्स बैक, चेस्ट अप, आंखें हल्के से बंद करना है। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फिर से इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए जोर से सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट का धक्का अंदर और ऊपर की तरफ लगाते हुए। स्टार्ट। ये आप 50 to 80 राउंड्स आराम से कर सकते हैं, बट अगर आपको हेवीनेस लग रहा है सिर में, एब्डोमिनल मसल्स थक गए हैं, बैक में हल्का सा दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत रुक जाएंगे। When you will relax, keep both your hands in Dhyan Mudra on your thighs. Keep your eyes closed only. Just observe your breath. कपालभाति इतना यूनिक टेक्निक है कि कपालभाति के जब अच्छे से आप धक्के लगाते हैं पेट को, उसके बाद कुछ क्षणों तक सांस लेने छोड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। There's a complete state of bliss. Your mind is completely relaxed. Body is at peace. बंद आंखों से ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी बॉडी में, आपकी सांसों में, आपके मन में क्या बदलाव आ रहे हैं। Are you feeling peaceful? Just keep relaxing. धीरे धीरे keep breathing. सांस पकड़ के नहीं रखना है, एब्डोमिनल मसल्स ढीले छोड़ दीजिए। हर एक सांस के साथ साथ सिर में का जो भारीपन है वो कम हो रहा है। Completely relax yourself. And come back slowly. Open your eyes.
अब हम जो टेक्निक प्राणायाम की करने वाले हैं वो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। इसे अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं। इससे हम क्या करते हैं, हमारी जो दोनों नॉस्ट्रल्स हैं उसको हम एक्टिवेट करते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो दिन के कोई एक प्रहर में सिर्फ एक ही नॉस्ट्रल चल रहा होता है। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुमारो व्हेन यू गेट अप। उठने के बाद अपने हाथों की मुट्ठी बना के नाक के पास लेके जाइए और जोर से सांस लीजिए और छोड़िए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक ही नॉस्ट्रल आपका काम कर रहा है। बाद में दोपहर को या जब भी कभी फिर आपको टाइम मिलता है, फिर से हाथ की मुट्ठी बना के ऑब्जर्व कीजिए, तो ऐसा आपको लगेगा कि दूसरा नॉस्ट्रल चल रहा है। ये आप दिन में 2-3 बार करके देखिए, यू विल रियलाइज दैट ओनली वन नॉस्ट्रल वर्क्स ड्यूरिंग द डे। बोथ नॉस्ट्रल काम नहीं कर, मतलब आप सांस लेते हैं बट वन नॉस्ट्रल इज वेरी वेरी पावरफुल देन द अदर। तो हम जब नाड़ी शुद्धि, ये जो आवर्तन है अनुलोम विलोम जब करते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक नोस्ट्रल से सांस लेते हैं, दूसरे नोस्ट्रल से सांस छोड़ते हैं, फिर उसी नोस्ट्रल से सांस लेते हैं और दूसरी अपोजिट नोस्ट्रल से सांस छोड़ते हैं। इससे हम क्या करते हैं, अंगूठा अलग से। पूरे प्राणायाम के दौर में हम सिर्फ एक एक ही नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग या एक्सेलिंग, इनहेल और एक्सेलिंग करेंगे। देखिए एक बार हम ये कैसे करने वाले हैं। जो आपका लेफ्ट हैंड है वो ध्यान मुद्रा में आपके थाई के ऊपर ही रहेगा। अंगूठे से आपको राइट नॉस्ट्रल बंद करनी है, धीरे से, नाक को टेढ़ा नहीं करना है, हल्के से सिर्फ नॉस्ट्रल बंद करनी है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर लेनी है। लेने के बाद छोटी उंगली और रिंग फिंगर से आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करनी है। राइट से पूरी तरह से सांस हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद उसी नॉस्ट्रल से फिर से सांस अंदर लेनी है। राइट नॉस्ट्रल फिर से अंगूठे से बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे। ये पूरा एक आवर्तन है। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। दिस इज कंप्लीट वन साइकिल। आइडियली अनुलोम विलोम का रेशियो है 1:2। तो अगर आप 2 काउंट में सांस ले रहे हैं तो आइडियली आपने 4 काउंट में सांस को बाहर छोड़ना है। बट ये इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 1:1 भी कीजिए। 2 काउंट में सांस लीजिए, 2 काउंट में सांस छोड़िए। ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन बढ़ता जाएगा, इंक्रीज इट टू 2, 4, 3, 6, 4, 8। जैसे आपकी कैपेसिटी है वैसे आप बढ़ाएंगे। The more prolonged the breathing is, the more better, the more exercise you're giving to your lungs, to your respiratory system. तो इसे आज के लिए मैं आपको ताली बजाऊंगी। This is my count for you today. Don't count it in your mind. Go with my clapping. Take my clap as your counting and just follow it. पहले कुछ आवर्तन मैं आपको गाइड करूंगी, उसके बाद कोशिश करके आप अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। आपका जो लेफ्ट हैंड है ध्यान मुद्रा में आपकी थाई के ऊपर रखिए। चेस्ट अप, रोल योर शोल्डर्स बैक, गर्दन में तनाव नहीं, गर्दन सीधी। जो आपका राइट हैंड है उसकी फर्स्ट 2 फिंगर्स क्लोज कीजिए, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर टुगेदर। ये हो गई प्रणव मुद्रा। लंबी गहरी एक बार सांस लीजिए, पूरी तरह से सांस छोड़ दीजिए, आंखें हल्के से बंद। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए स्टार्ट ब्रीदिंग। इनहेल, धीरे धीरे करना है ब्रीथ। होने के बाद छोटी उंगली और रिंग फिंगर से बंद कर दीजिए। राइट नॉस्ट्रल ओपन करके एक्सहेल। जिस नॉस्ट्रल से अभी एक्सहेल किया है उसी से इनहेल करना है। Close your right nostril and exhale from your left nostril. Now inhale from your left, close it, exhale from your right, inhale from your right, and exhale from your left.
कीप गोइंग। अपना रेशो याद रखिए, आपने किस रेशो से चालू किया है। पूरा ध्यान अपने श्वास पे रखिए, किस तरह से आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑन ब्रीदिंग। Back erect. Do not drop your shoulders, your chest down. आंखें बंद है। Keep relaxing your body. Go inwards and observe your breath. Ideally, अनुलोम विलोम हम 1 मिनट तक करते हैं। Keep going. जब हम अनुलोम विलोम खत्म करने वाले हैं, तो exhale from your left nostril, finish your cycle, and then you can relax. अपना हाथ नीचे, थाई के ऊपर, ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद ही हैं। अगर आवर्तन खत्म नहीं हुआ है तो कंप्लीट योर साइकिल। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। कंप्लीटली रिलैक्स। दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो गए हैं। अभी आप आपके सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए किस तरह से आपकी सांस रिलैक्स्ड है, फ्लो कैसा है। धीरे से आंखें खोलेंगे। अब हम जो प्राणायाम करने वाले हैं उसे भ्रामरी कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत ही यूजफुल टेक्निक ऑफ प्राणायाम है। इसके वाइब्रेशन से आपके जो सेल्स हैं बॉडी में उसे हम एक्टिवेट करते हैं। इससे हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से एक्टिव होती है। बच्चों ने इसे करना ही चाहिए, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। और हम लोग जो एवरीडे लाइफ में जो हमको स्ट्रेस है या जो एंजाइटी होती है या जो नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है या डिप्रेशन के जो प्रॉब्लम है उसको भी बहुत हद तक टैकल करता है। तो आज हम ये जो टेक्निक है बैठ के करने वाली वो थोड़ी अलग से करने वाले हैं। भ्रामरी प्राणायाम किस तरह से करते हैं पहले ये समझ लीजिए। लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए गले से गुंजन की आवाज निकालनी है। उसे इस तरह से करते हैं आइडियली। इस तरह से भ्रामरी करते हैं। बट हम अभी के लिए जो हमारे अपने मन को शांत करना है, जो हमारा स्ट्रेस है या कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम बैठ के भ्रामरी कैसे करेंगे। आपके दोनों अंगूठे से आपके कान के आगे का जो ये सॉफ्ट बोन है उसको हल्के से दबाते हुए अपने कानों को, दोनों कानों को बंद करना है। हल्के से, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, या इतना ही है कि आपको आवाज नहीं आनी चाहिए। इस तरह से कान सॉफ्ट बोन को दबाते हुए बंद करेंगे। आपकी जो 4 उंगलियां हैं वो आप आंखों के ऊपर रखते हुए दोनों आंखों को हल्के से बंद करेंगे। ये होने के बाद जैसे मैंने अभी बताया, लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए गले से वाइब्रेशंस के साथ गुंजन की आवाज करनी है इस तरह से। क्योंकि आपके कान बंद है वो एम्पलीफाई होके आप सुन सकते हैं। ट्राई एंड फील द वाइब्रेशंस इनसाइड। इसके आप अपने आप से आपकी पेस में 5 राउंड्स करेंगे। होने के बाद आप धीरे से हाथ निकाल के ज्ञान मुद्रा में फिर से थाइस के ऊपर रख देंगे। तो अगेन बैक इरेक्ट, रोल योर शोल्डर्स बैक। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए,
पूरी तरह से सांस छोड़िए। अभी दोनों अंगूठे से अपने कान का सॉफ्ट बोन जो है दबाते हुए कान बंद, चारों उंगलियों से आंखें बंद एंड स्टार्ट। रिलैक्स, आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा थाइस के ऊपर। Try and feel the vibrations in your body. Observe the calmness in your mind, in your body. किस तरह से आपका मन शांत है, शरीर कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, सांसें रिलैक्स्ड है। ऑब्जर्व कीजिए, बंद आंखों से ही अंदर क्या हो रहा है ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने जब प्राणायाम शुरू किया था और अब जब हमारा प्राणायाम खत्म होने आया है, तो हमारे सांसों में, हमारे शरीर में, हमारे मन में क्या परिवर्तन है, इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व द चेंजेस इन योर ब्रेथ। See the flow of your breath is so rhythmic, so calm, so gentle. Observe your mind, just completely at peace. Of your body, just completely relaxed now. अभी दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करना है अच्छे से। हथेलियों को इतना रब करना है कि हथेलियां गर्म हो जाएं। गर्म होने के बाद गर्म हथेलियां बंद आंखों के ऊपर रखना है। कीप योर palm on your eyes, not your fingers. Give gentle massage to your eyeballs. धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आओ, उंगलियों के बीच में से देखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। And open your eyes and relax. These were the few pranayams that you can do every day with some variations here and there. Pranayam is a very, very beautiful and unique technique to make your internal system strong. हम जो जिम करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ तक कि हम जो आसन करते हैं, वो हमको एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे मसल्स को टोन करते हैं। बट जब हम प्राणायाम करते हैं तब वो हमको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है उससे। प्राणायाम के बहुत फायदे हैं, जैसे कि वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है, आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो आइडियली आपने प्राणायाम रोज सुबह करना ही चाहिए। 15-20 मिनट है, आप आराम से बैठ के कहीं पर भी प्राणायाम कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे ओर चलते हैं, जो कि है एक्सरसाइज। अभी लॉकडाउन की वजह से आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, जिम नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ स्ट्रेचिंग और कुछ एक्सरसाइज जो आप ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए आइडियली आप लोगों ने एक चेयर लेनी है, उसके ऊपर आराम से बैठ जाना है। अगर आपके पैर नीचे ठीक से नहीं पहुंच रहे हैं तो आपने एक बोल्स्टर या फिर तकिया नीचे रखना है पैरों के, और दोनों पैरों को अच्छे से एंकर करते हुए पैरों को नीचे जमा के बैठना है। भले ही आप सोफे पे बैठे हो, बिस्तर पे बैठे हो, ये ध्यान रखना है कि पैर अच्छे से जमीन पे लगे हुए हो। ठीक है,
इसके बाद हम कुछ जनरल स्ट्रेचिंग और जनरल वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे जो कि आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे नेक रोटेशन। अब नेक रोटेशन हम कैसे करेंगे? सांसों के साथ करना है। किसी भी इसके एक्सरसाइज के या आसन या प्राणायाम के बीच में सांस रोक के नहीं रखना है। हम जब कोई आसन करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आपकी बॉडी आपसे कम्युनिकेट करेगी। जिस वक्त आपकी बॉडी आपको बोलेगी कि ये मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं होल्ड कर पा रही हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, वहीं रुक जाना है। If you're doing any exercise or any asan in guidance of any trained person, then it is different. They will guide you through. But अगर आप अपने आप से कर रहे हैं तो आप आपकी बॉडी की बात सुनेंगे। तो इसे कैसे करेंगे? पहले गर्दन नीचे, अच्छे से बैक ऑफ योर नेक में तनाव महसूस कीजिए। इनहेल करते हुए राइट साइड से गर्दन को घुमाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। इनहेल करना है। लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग। आगे से चिन से तनाव महसूस कीजिए। एक्टिवेट योर थायराइड ग्लैंड्स। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड से धीरे धीरे गर्दन नीचे। अभी इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड से गर्दन ऊपर, राइट साइड से गर्दन नीचे। और एक बार करेंगे। इनहेलिंग राइट साइड से गर्दन ऊपर, एक्सहेलिंग लेफ्ट साइड से गर्दन नीचे। अगेन इनहेलिंग लेफ्ट साइड से गर्दन ऊपर, एक्सहेलिंग राइट साइड से गर्दन नीचे। लास्ट टाइम अपने आप से कीजिए। इनहेलिंग राइट साइड से अप, लुक अप्स, एक्सहेलिंग धीरे धीरे लेफ्ट साइड से नीचे। अगेन इनहेलिंग लेफ्ट साइड से ऊपर, एक्सहेलिंग राइट साइड से नीचे, गर्दन नीचे, धीरे धीरे गर्दन सीधा सामने एंड रिलैक्स। जिनको भी गर्दन में तनाव होता है या कोई भी गर्दन का प्रॉब्लम है, वो आराम से कीजिए या डॉक्टर से कंसल्ट करके नेक रोटेशन करना है। अभी हम वार्म अप करेंगे शोल्डर्स के लिए। तो ये हम कैसे करेंगे? बैक इरेक्ट, दोनों शोल्डर्स को, हमारे जो कंधों को अंदर की ओर झुकाना है, उनको दोनों को ऊपर लेके जाना है, कान की तरफ, पीछे की तरफ लेके जाना है। टक योर शोल्डर ब्लेड्स इनसाइड एंड डाउन। अगेन सांसों के साथ करेंगे। इनहेलिंग रोटेट इट अप, एक्सहेलिंग पीछे से डाउन। वन मोर टाइम। इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग पीछे से नीचे। लास्ट टाइम। इनहेलिंग आगे से ऊपर, एक्सहेलिंग पीछे से नीचे। इसी को हम रिवर्स में करेंगे। इनहेलिंग पीछे से ऊपर, एक्सहेलिंग आगे से नीचे। अगेन पीछे से ऊपर, आगे से नीचे। Concentrate on your breathing when you're doing any exercises. Concentrate on how you're inhaling and exhaling. 4 बार करने के बाद रिलैक्स। ये हो गया वार्म अप और स्ट्रेचिंग फॉर शोल्डर्स। अभी हम करेंगे साइड बेंड। तो जो नीचे बैठे हैं वो दोनों हाथों को साइड में खोल देंगे। जो चेयर के ऊपर बैठे हैं वो राइट हाथ से अपनी कुर्सी का साइड पकड़ेंगे। अच्छे से साइड पकड़ लीजिए। दोनों पैरों को अच्छे से जमाइए। चेयर के बीचों बीच बैठिए, साइड में नहीं जाना है। इनहेल करते हुए लेफ्ट हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। खींचिए लेफ्ट हाथ को ऊपर। स्ट्रेच योर हैंड अप अच्छे से। इनहेल, एक्सहेलिंग, गो टुवर्ड्स योर राइट साइड। जो लोग नीचे बैठे हैं अपना फोर आर्म पूरी तरह से नीचे लगा दीजिए। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं कुर्सी बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, पकड़े रखेंगे। अभी जो लेफ्ट कंधा है उसको हल्के से पीछे कीजिए और अपनी शक्ल सीलिंग की ओर। जिनको गर्दन में तनाव है सीधा सामने देखते रहेंगे, नहीं तो ऊपर देखना है। सांस लेते रहिए, सांस पकड़ के नहीं रखना है। इनहेलिंग धीरे धीरे हाथ ऊपर, एक्सहेलिंग हैंड डाउन। यही हम दूसरे साइड करेंगे। इनहेल करते हुए राइट हैंड अप, साइड से अप, खींचिए अच्छे से हाथ को ऊपर। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे गो टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, बेंड डाउन, टर्न योर राइट शोल्डर बिहाइंड,
चेस्ट एंड फेस टुवर्ड्स योर सीलिंग, गर्दन में तनाव है तो सीधा सामने देखेंगे, सांस लेते रहिए, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग हैंड डाउन, और 2 बार करेंगे, इनहेलिंग लेफ्ट हैंड अप, एक्सहेलिंग गो डाउन, inhaling up, exhaling hand down, inhaling right hand up, exhaling go down, exhale hand down and relax. ये हमारा हुआ साइड बेंड। अभी हम कुर्सी पे ही बैठे बैठे ट्विस्टिंग कैसे करना है वो देखेंगे। कुर्सी पे अच्छे से बैठिए, पैरों को नीचे अच्छे से जमा के रखिए, रोल योर शोल्डर्स बैक। आपका जो राइट हाथ है, जो नीचे बैठे हैं वो भी इसको फॉलो कीजिए। जो राइट हाथ है अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर रखना है, और जो आपका लेफ्ट हाथ है घुमा के पीछे लेके जाइए। जो नीचे बैठे हैं जमीन पे या बिस्तर पे, वो लोग बिस्तर पे जमीन पे हाथ रखिए। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो इधर होल्ड योर राइट साइड ऑफ द चेयर, अगर जंप रहा है तो होल्ड द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेयर, पीछे से पूरी तरह से घूम के। अब राइट हाथ से राइट शोल्डर आगे खींचेंगे, लेफ्ट हाथ से पीछे वाला शोल्डर पीछे खींचते हुए ट्विस्ट करना है। सांस छोड़ते रहिए, इसमें ध्यान रखना है कि सांस पकड़ के नहीं रखना है, क्रैम्प आने की संभावना है। कीप एक्सहेलिंग एंड कीप ब्रीदिंग। जिनको गर्दन में तनाव है वो साइड में सीधा सामने देखेंगे, गर्दन को ट्विस्ट नहीं करना है। इनहेलिंग स्लोली कम बैक। यही हम दूसरे साइड करेंगे। अभी जो आपका लेफ्ट है राइट घुटने पे रखना है, देन राइट हाथ घुमा के जो नीचे बैठे हैं वो जमीन के ऊपर रखिए, और जो कुर्सी पे बैठे हैं राइट साइड ऑफ द चेयर पकड़िए, या फिर इजी है तो लेफ्ट साइड ऑफ द चेयर घूम के पकड़ना है। एंड ट्विस्ट, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट कंधा आगे लेना है और राइट हाथ से राइट कंधे को पीछे पीछे पुश करते जाना है। कीप ब्रीदिंग, कीप एक्सहेलिंग, इनहेलिंग धीरे धीरे। आइए सीधा सामने, एक और बार करेंगे। फिर से राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी एंड ट्विस्ट, गो बैक। कीप एक्सहेलिंग व्हेन यू आर ट्विस्टिंग, इनहेलिंग धीरे धीरे सीधा सामने। अभी अदर साइड, एक्सहेलिंग लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट नी एंड ट्विस्ट, गो बैक एंड इनहेलिंग कम बैक। अगर इस दौरान आपको अगर क्रैम्प आता है तो आपने जहां, अगर आप मुड़ते मुड़ते आपको क्रैम्प आ गया है, वही आसन को छोड़ देना है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सर के ऊपर लेके जाना है और जोर से सांस को छोड़ना है, इस तरह से, जब तक कि आपका क्रैम्प रिलीज ना हो जाए। एंड देन रिलैक्स। कोशिश करना है जो ट्विस्टिंग और बेंडिंग आसन है उसमें सांस छोड़ते हुए ही आप पोजीशन लेंगे, वरना क्रैम्प आने के चांसेस हैं। इसके बाद नीचे बैठे हैं सीधा सामने पैर खोल देंगे, और जो चेयर के ऊपर बैठे हैं वो भी सीधा, जितना आप पैर सीधा कर सकते हैं उतना आगे पैर सीधा करेंगे। ये आपके घुटनों के लिए, काफ मसल्स के लिए, इवन थोड़ा सा आपका थाइस के लिए होता है और एंकल के लिए। करना क्या है, आपको घुटनों को टाइट करते हुए दो अपने जो पंजे हैं अपनी तरफ लेने हैं और एड़ियों को दूर पुश करना है। अपने काफ मसल में, थाइस में स्ट्रेच महसूस कीजिए। अभी पंजों को मिलाते हुए अपने से दूर करना है, एड़ियों को अपने पास करना है। अगेन पूरे पंजे को खोलते हुए पूरे अपने तलवे के ऊपर स्ट्रेच महसूस करते हुए लीजिए पैरों को पीछे, घुटने टाइट रखिए। फिर उंगलियों को पंजे को जोड़ते हुए नीचे की तरफ, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन, अगेन इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन एंड रिलैक्स। ये हुए कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ जो है आपके, आप ये कहीं पर भी आप कर सकते हैं। इवन अगर आप ऑफिस में भी हैं तो भी कभी आपको कंप्यूटर पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, दिन भर खड़े होने के बाद ये सारे जो आपकी बॉडी है स्पैज्म में जाती है या मसल स्टिफ होते हैं, तब आपने आराम आराम से बैठ के ये करना है। लास्ट एक है
जो कुर्सी पे बैठे हैं वो थोड़ा केयरफुली करेंगे, नीचे जो बैठे हैं वो आराम से ये कर सकते हैं। नीचे जो बैठे हैं फिर से सिंपल क्रॉस लेग में बैठ जाइए। जो नीचे बैठे हैं उन्होंने क्या करना है, दोनों हाथों को पीठ के पीछे इंटरलॉक करना है, पीठ के पीछे। जो लोग कुर्सी के ऊपर बैठे हैं उन्होंने दोनों हाथों से कुर्सी की बैक है उसको पकड़ लेना है और अपने जो एल्बोज है उनको टाइट करना है। बेंड एल्बोज नहीं रहेंगे, इंटरलॉक करके एल्बोज टाइट रखेंगे और जिनने कुर्सी का बैक पकड़ा है वो भी उसे टाइटली पकड़ेंगे और कुर्सी को भी अच्छे से पकड़ के बैलेंस करना है, पैर अच्छे से नीचे जमा के रखिए। अभी हमको क्या करना है, इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर देखना है, अपनी छाती को, पेट को आगे की तरफ पुश करना है, कमर को अंदर 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 दबाते हुए देखिए ऊपर सीलिंग की तरफ। आपके चिन से लेके आपके लीवर एब्डोमेन तक पूरा आपको स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। थोड़ा सा कंधों में, बैक में, हाथों में इसका स्ट्रेच आप महसूस कर सकते हैं। सांस लेते रहिए, बिल्कुल सांस पकड़ के नहीं रखना है। इनहेल डीपली, एक्सहेलिंग धीरे धीरे। सिर सीधा कीजिए, चिन नीचे, कंधे रिलैक्स, कमर सीधी, हाथों का जो आपका इंटरलॉक है या चेन पकड़ी है वो धीरे से रिलैक्स कर दीजिए। ये भी स्ट्रेच बहुत अच्छा है अपर बॉडी के लिए, आप कभी भी कहीं पर भी इसे कर सकते हैं। ये हुआ कुछ स्ट्रेचिंग और ये आप जैसे मैंने बताया कभी भी कीजिए। अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार। इंटरनेशनल योगा डे है तो हम सूर्य नमस्कार के बिना ये कंक्लूड नहीं कर सकते, तो हम आज चेयर सूर्य नमस्कार ही करेंगे, हम स्टैंडिंग सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। तो जो लोग चेयर पे बैठे हैं आराम से चेयर के सेंटर में आके बैठना है, ज्यादा पीछे नहीं बैठना है, ज्यादा आगे नहीं बैठना है। जो लोग नीचे बैठे हैं इधर आप सिंपल क्रॉस लेग्स में बैठ सकते हैं या सीधे दोनों पैर खोल के बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच करना है। दोनों हाथ अभी इस तरह से नमस्कार स्थिति में ज्वाइन करेंगे, 4 फिंगर्स टुगेदर, थंब अवे। इस तरह से आपको नमस्कार स्थिति करनी है और दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से पुश करना है। एल्बोज अप, एल्बोज ड्रॉप नहीं करेंगे, एल्बोज अप रखेंगे इस तरह से। ये हमारी नमस्कार स्थिति हो गई। आंखें हल्के से बंद करना है, ये हमारे फर्स्ट स्टेप है। हमेशा जब हम नमस्कार स्थिति में आते हैं तो आंखें बंद करके ही हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी तरह से छोड़ दीजिए। साइड से दोनों हाथ लेके जाइए ऊपर। स्ट्रेच योर हैंड्स अप नाइसली, लुक अप, गो फॉर बैक बेंड। एक्सहेलिंग, सिर ऊपर ही रखना है, पीठ का तनाव वैसे ही रखना है। दोनों हाथों को सीधा सामने से लेते हुए नीचे लेके जाएंगे। जो कुर्सी पे बैठे हैं नीचे लेके जाइए, जो जमीन पे बैठे हैं वो हाथ सीधा सामने लेके जाएंगे पैरों की तरफ। गर्दन को लटका दीजिए। अभी सांस लेते हुए ऊपर आना है, अपना राइट पैर को मोड़ते हुए ऊपर लेके आएंगे। नी को फोल्ड करना है, जिनको नी में तकलीफ नहीं है वो पैर को बाहर से पकड़ेंगे, बट जिनको घुटनों में तकलीफ है वो अपनी थाई पीछे से पकड़ते हुए अपने पेट के ऊपर दबाना है। इनहेल, ऊपर देखना है, फिर से गो फॉर बैक बेंड। एक्सहेलिंग, देखिए सीधा सामने, लगा दीजिए अपना फोरहेड, अपना नाक घुटने के ऊपर। अगर नहीं लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जहां तक पहुंचते हैं नीचे झुकिए। इनहेलिंग, देखिए सीधा सामने, पैर छोड़ दीजिए। इनहेलिंग, दोनों साइड से हाथ फिर से ऊपर लेके जाएंगे। स्ट्रेच, देखिए ऊपर, गो फॉर बैक बेंड। एक्सहेलिंग, बेंड फॉर इन फ्रंट, बेंड डाउन, गर्दन लटका दीजिए। अभी इनहेल, धीरे धीरे ऊपर आइए और लेफ्ट पैर को ऊपर लेके आना है। अगर आप कुर्सी के ऊपर पैर रख सकते हैं तो कुर्सी के ऊपर पैर रख दीजिए। अभी इनहेलिंग, लुक अप, गो फॉर बैक बेंड। एक्सहेलिंग, लेके आइए सर को नीचे, लगा दीजिए अपना माथा, अपना फोरहेड अपने घुटने के ऊपर, अपना नाक
नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। इनहेलिंग, धीरे से पैर छोड़ दीजिए, फिर से साइड से दोनों हाथ ऊपर, लुक अप, लुक इन फ्रंट, दोनों हाथ नीचे, नमस्कार स्थिति में। ये है चेयर सूर्य नमस्कार। हम और 1-2 बार करेंगे। फिर से इनहेलिंग, साइड से दोनों हाथ ऊपर, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, लुक अप, गो फॉर बैक बेंड, पेट को आगे आगे पुश कीजिए। Inhale deeply, exhaling, bend forward or go down if you're sitting on the chair. लटका दीजिए अपनी गर्दन को। Inhaling, right पैर को ऊपर लेके आएंगे, go for back bend immediately. Exhaling, गर्दन नीचे, लगा दीजिए अपना forehead अपने घुटने के ऊपर। Inhaling, पैर नीचे, साइड से दोनों हाथ ऊपर, look up, go for back bend. Exhaling, bend forward. Inhaling, lift your left leg up. Go for back bend immediately. Exhale in front. लगा दीजिए forehead अपने घुटने के ऊपर. Inhaling, पैर नीचे, साइड से दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे, नमस्कार स्थिति में, एंड रिलैक्स। अभी हम जो आखिरी सूर्य नमस्कार है, सूर्य मंत्र के साथ बोलेंगे। मैं सूर्य मंत्र बोलूंगी, आप सुनिए, अगर रिपीट कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो आप मेरे साथ बोलेंगे। फिर से दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में, आंखें हल्के से बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी तरह से छोड़िए। ओम राम ह्रीम रूम रैम रोम रहा मित्र रवि सूर्य भानु खगभूषण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवितृवर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। धीरे से आंख खोलेंगे। इनहेलिंग, साइड से दोनों हाथ ऊपर, लुक अप, गो फॉर बैक बेंड। Exhaling, bend forward, go down. Inhaling, right पैर को पकड़ते हुए ऊपर, go for back bend immediately. Exhaling, गर्दन सीधी सामने लेते हुए नीचे, touch your forehead on your knee. Inhaling, पैर नीचे, साइड से दोनों हाथ ऊपर, look up, go for back bend. Inhaling, फिर से bend forward, go down. Inhaling, other leg up, go for back bend. Exhaling, फिर से forehead नीचे. Inhaling, पैर छोड़ दीजिए, साइड से दोनों हाथ ऊपर, look up, look in front. Exhaling, hand down, नमस्कार स्थिति, and relax. ये हुए चेयर सूर्य नमस्कार। दिस इज अ वेरी यूनिक टेक्निक, ये जो हम हमेशा नहीं करते हैं, बट ये जो है वो सीनियर सिटीजन्स या जिनको नी प्रॉब्लम है या जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं बट जिनको सूर्य नमस्कार करने हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट वेरिएशन ऑफ सूर्य नमस्कार जो आप कुर्सी पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। अब हमने प्राणायाम से हमारा दिन शुरू किया था, सुबह प्राणायाम हो गया, ऑफिस में या घर पे जैसे टाइम मिला वैसे हमने थोड़ी एक्सरसाइज कर ली। अब आते हैं खाने की ओर। अभी खाना क्या है, हेल्दी खाना खाना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत साइट्स पे या बहुत टेलीविजन पे क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है बताया जा रहा है, बट द होल पॉइंट इज ईट हेल्दी, ईट विथ रेगुलर इंटरवल्स। अच्छा गर्म खाना खाना है, दिन भर में आराम से और भरपूर पानी पीना है, कम से कम 5 लीटर पानी दिन भर में पीना ही है। तो आप ये हमेशा फॉलो करेंगे कि ईट हेल्दी एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर।
अभी हम चलते हैं, ये दिन भर का हो गया। अगर मान लीजिए आप दिन भर में एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो हम क्या कर सकते हैं, रात को आपका खाना हो गया, खाने के जब 2 घंटा बाद आप सोने जाएंगे, खाने के तुरंत बाद कभी सोना नहीं है, थोड़ा एक गैप देना है। रात में कोशिश करके थोड़ा हल्का खाना खाना है, बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। तो हम क्या करेंगे, खाने के कुछ थोड़े 2 घंटे बाद जब हम सोने जाएंगे, तो हम लेट कर अपने बिस्तर पर, अगर आप आइडियली नीचे लेट सकते हैं जमीन के ऊपर, तो जमीन के ऊपर लेट कर, अगर नहीं तो बिस्तर पर ही लेटे लेटे आपको ये आसन करने हैं। ये आसन नहीं है, बेसिकली ये थोड़ा स्ट्रेचिंग है आपके लोअर बैक, थोड़ा एब्डोमेन, थाइस के लिए। इट्स काइंड ऑफ अ स्ट्रेच विच विल रिलीज जो भी आपका तनाव है बॉडी में, वो आपका रिलीज कर देगा। आपको रात में पीसफुल स्लीप आने के लिए बहुत बहुत मदद करेगा। तो आपको करना क्या है, पहले आप बिस्तर पर इस तरह से लेट जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और आपके गर्दन के नीचे रखना है। ये आप जान लीजिए कि आपकी जो कोनी है, एल्बोज शुड बी टचिंग द फ्लोर और द बेड वेयर यू आर लाइंग डाउन। अभी क्या करना है, दोनों घुटनों को बेंड करके पेट के ऊपर लेना है और सांस, लंबी गहरी सांस लीजिए, लगना चाहिए। आपका जो फेस है वो अपोजिट साइड जाएगा। अगर आपने पैर लेफ्ट साइड लिए हैं तो आपकी शक्ल राइट साइड में होगी, गर्दन राइट साइड में होगी। कोशिश कीजिए दोनों कोनियां जमीन पे है। इस पोजीशन में आपके बटक से लेके लोअर बैक तक आपको स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, की तरफ अपने उठना है। So feel the stretch on your buttocks, on your back. थोड़ा सा थाइज में भी आप स्ट्रेच महसूस कर सकते हैं, शोल्डर्स में भी स्ट्रेच महसूस कर सकते हैं। इनहेलिंग, फिर से घुटने लीजिए, पिन योर नेक टू द अपोजिट साइड। इनहेलिंग, दोनों पैर लीजिए अपने पेट के ऊपर एंड रिलैक्स, पैर नीचे खोल दीजिए जमीन के ऊपर। ये हो गया एक ट्विस्टिंग जो है स्ट्रेच हो गया। इसके बाद आप और एक कर सकते हैं, फिर से दोनों घुटने बेंड करना है और दोनों पंजों को अपने बेड के ऊपर या जमीन के ऊपर रखना है। दोनों पैरों में कम से कम 1 फुट का अंतर होना चाहिए। अभी क्या करना है, जहां अपने पैर रखे हैं वहीं अपने पैरों को अच्छे से एंकर कीजिए। सिर्फ अपने दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आप जब उनको लेफ्ट साइड में ड्रॉप करेंगे, जो आपका ऊपर वाला घुटना है उसको आपने कॉन्शियसली नीचे की तरफ प्रेस करना है। देखिए, ये करने से आपके थाई से लेके लोअर बैक, मिड बैक तक आपको अच्छे से स्ट्रेच मिलेगा। फिर से गर्दन अपोजिट साइड करनी है, दोनों एल्बोज कॉन्शियसली नीचे जमीन के ऊपर लगा के रखने हैं। इनहेलिंग, घुटने सीधे। एक्सेलिंग, ड्रॉप योर नीज टू द अदर साइड, अपोजिट साइड। अच्छे से घुटनों को दबाइए नीचे, लुक टू अपोजिट साइड। ऊपर वाला जो घुटना है दबाते जाइए नीचे नीचे। इनहेलिंग अप। अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो ये आप एक्सरसाइज मत कीजिए, जो पहले किया था वही कीजिए। पहली वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं आराम से। अगेन इनहेलिंग, ड्रॉप देम टू योर राइट लेफ्ट साइड, लुक टू अपोजिट साइड। इनहेलिंग स्ट्रेट, exhaling, drop them to your right side and look to opposite side. Inhaling straight, पैर कर दीजिए सीधा सामने एंड रिलैक्स। हमने जो अपने गर्दन के नीचे इंटरलॉक किया था हाथ, उसे निकाल देंगे। अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट पैर सीधा ही रखेंगे, राइट पैर को बेंड करके पेट के ऊपर लेना है
अगर आपके घुटने में तकलीफ नहीं है तो पैर को बाहर से पकड़ेंगे, अगर तकलीफ है तो थाई को पकड़ेंगे अंदर से, और घुटने को अपने पेट के ऊपर दबाते जाएंगे। सांस लेते रहना है, सांस पकड़ के नहीं रखेंगे। Inhale, exhale. Every time you exhale, pull your knee more towards your abdomen. धीरे से सांस लेते हुए रिलीज योर लेग। दूसरे पैर को करेंगे इनहेलिंग, बेंड योर अदर नी, टेक इट ऑन योर एब्डोमेन, होल्ड इट। जिनको घुटने में तकलीफ है थाई पकड़ेंगे, दबाइए, सांस पकड़ के नहीं रखना है। धीरे धीरे पैर कर दीजिए सीधा एंड रिलैक्स। One more time, we will do this. Again, bend your left knee, take it on your abdomen, press your knee nicely, hold it for a few seconds, and inhale, exhaling, release. Again, inhale, exhaling, take your other leg, bend it, take it on your abdomen. अच्छे से घुटने को bend करके लीजिए, दबाइए पेट के ऊपर, सांस लेते रहिए धीरे धीरे, छोड़ दीजिए पैर को एंड रिलैक्स। ये आप 3 से 5 बार आराम से कर सकते हैं। अभी हम लास्ट में और एक रिलैक्सेशन और स्ट्रेच टेक्निक करेंगे, वो है आपके जो तलवे हैं, पैरों के तलवे से आपने नमस्कार बनाना है। टच बोथ द सोल्स ऑफ योर फीट टुगेदर इन नमस्कार स्थिति, जिससे क्या होगा, आपके जो नीज हैं वो खुल जाएंगे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ दोनों पैरों के नमस्कार हैं और नीज फैली हुई है बिस्तर के ऊपर या जमीन के ऊपर। अभी क्या करना है, अगर आप कंफर्टेबल हैं हाथ जमीन के ऊपर रखिए, अगर नहीं है फिर से इंटरलॉक करके अपने सर के नीचे रखिए। अभी क्या करना है, इनहेल करते हुए घुटनों को ऊपर लेके आना है और मिलाना है। एक्सहेल करते हुए घुटनों को खोलते हुए फिर से नीचे लेके जाएंगे। Inhaling, again come up, join your knees, exhaling, open your knees, take them down. जब हम नीचे जाते हैं घुटनों को कॉन्शियसली नीचे पुल कीजिए, अपने थाई मसल से पुल कीजिए घुटनों को नीचे और प्रेशर फील कीजिए इनर थाइज, आउटर थाइज, लोअर बैक, बटक्स के ऊपर। अगेन इनहेलिंग, जॉइन योर नीज, exhaling, open your knees, drop them down nicely. Inhaling again, join your knees and relax, open your legs. सीधा सामने खोल दीजिए पैरों को। जिन्होंने सर के नीचे हाथ लिया है, रिलीज योर हैंड्स। ये है कुछ स्ट्रेचिंग जो आप सोने से पहले आराम से आपके बिस्तर पे लेटे लेटे कर सकते हैं। अभी जो मैंने पहले आपको बताया था, स्ट्रेस और डिप्रेशन है या जो भी आपकी बिजी लाइफ है, आप बोलेंगे मैं बार बार स्ट्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रही हूँ, बट द थिंग इज कुछ कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो आप कॉन्शियसली नहीं रहते हैं, सबकॉन्शियसली आपके ऊपर आ जाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पे कि आप ऑफिस जाते हैं, दिस इज अ रूटीन फॉर यू, एवरी मॉर्निंग यू गो टू ऑफिस, बट अननोइंगली ये एक स्ट्रेस क्रिएट करता है कि मुझे ऑफिस 10:30 बजे पहुंचना है, उसके पहले मुझे ABCD ये 4-5 काम खत्म करने हैं, या खाना बनाना है, या जो भी बच्चों को स्कूल छोड़ना है, जो भी आपके काम है, ये अननोइंगली आपके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ये आपका रोजमर्रा जिंदगी का काम है, बट इससे भी आपको हल्का सा क्यों ना हो स्ट्रेस आता है। इससे क्या होता है, बहुत बार नींद नहीं आती है, बिकॉज आपका रूटीन की वजह से या खाने के वजह से या इन जनरल भी आजकल ऐसे हो गया है कि गैजेट्स की वजह से हम जल्दी सोते नहीं हैं। तो सोने से पहले आपने अगर ये स्ट्रेचिंग कर लिया, उसके बाद जैसे हमने शुरुआत में, दिन की शुरुआत में भ्रामरी से शुरुआत की थी, वैसे ही दिन का एंड भी हम भ्रामरी से करेंगे। अब हम कैसे लेटेंगे, आप आराम से आपके बिस्तर पे लेट जाइए, दोनों पैरों को एक दूसरे से थोड़ा दूर कर दीजिए, ड्रॉप योर टोज डाउन, हल्के से जो आपके पंजे हैं इस तरह से पैर नहीं रखेंगे, हल्के से पंजों को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे।
आपके जो दोनों हाथ हैं हल्के से बॉडी से दूर करते हुए, दोनों हथेलियां सीलिंग की तरफ करते हुए आपको इस तरह से सोना है। इसे शवासन भी कहते हैं। आपकी गर्दन ढीली रहेगी, बट जो आपका फेस है इट विल बी टुवर्ड्स द सीलिंग। गर्दन आड़ी या टेढ़ी नहीं करनी है, कोशिश करके स्पाइन आप सीधी रखेंगे। ये हो गया आपका सोने की कुछ क्षणों की स्थिति है। इसके बाद हम फिर से थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए हम क्या करेंगे, अपने श्वास के ऊपर फिर से ध्यान देंगे। कैसे करना है, जैसे हमने शुरुआत में दीर्घ श्वसन किया था। लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी तरह से छाती भर लीजिए सांसों से, फिर पेट गुब्बारे की तरह फुलाना है। सोते हुए स्थिति में आप अच्छे से देख पाएंगे कि आपका पेट किस तरह से फूल रहा है। धीरे धीरे जब पूरी तरह से पेट भर जाए, धीरे धीरे पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए सांसों को बाहर निकालना है। एक्सेल आउट। अगेन इनहेल डीपली, fill your lungs, push your diaphragm down, push your abdomen out like a balloon. Exhaling, pull it in, push your diaphragm up, exhale out completely. Last time, inhale, push the diaphragm down, फुलाइए अपने पेट को अच्छे से। धीरे धीरे पेट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए लीजिए पेट को अंदर, कंप्लीटली एक्सहेल आउट एंड रिलैक्स। आंखें बंद रखिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अब सोने से पहले हम एक रामबाण इलाज करेंगे, वो है जैसे मैंने बताया भ्रामरी। तो हम ये भ्रामरी कैसे करेंगे, मुद्रा के साथ नहीं करेंगे। जिस तरह से आप लेटे हैं वैसे ही लेटे रहेंगे, सिर्फ लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस छोड़ते हुए गले से गुंजन की आवाज निकालते हुए हम सांसों को बाहर छोड़ेंगे। ये भी हम 5 बार अभी के लिए कर रहे हैं, बट जब आप अपने से करेंगे, रात में करेंगे, तो आप थकने तक या नींद लगने तक भी कर सकते हैं, या जब तक कि आपको पीसफुल लगे तब तक आप ये कर सकते हैं। तो हम अभी ये एक साथ करेंगे क्योंकि आपको पता है भ्रामरी कैसे करना है। तो एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए गुंजन की आवाज, रिलैक्स, आंखें बंद ही रखिए। Again, feel the vibrations in your body, in your throat. Observe your breath. See what changes have come in your breath, in your body. After doing pranayam, asanas, your body is completely relaxed. Your mind is at peace. इस तरह से हम अपना दिन एंड करेंगे। रोज रात में सोने से पहले भ्रामरी कर कर ही सोएंगे, ये जरूर हम कोशिश करेंगे। अभी आंखें बंद ही रखेंगे, दोनों पैर दोनों हाथ पास में लेंगे। टर्न टू योर राइट साइड, right hand under your head, left hand in front of your body. Bend your knees, take your knees closer to your chest. लेफ्ट हैंड की सपोर्ट से धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। आंखें बंद ही रखना है।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में फिर से थाइस के ऊपर। अभी का सेशन हम जो कंक्लूड करेंगे तो फिर से हम ओमकार के साथ करेंगे। 3 बार हम ओमकार उ म इस तरह से करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे, एक साथ हम बोलेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को फिर से एक बार रब करेंगे अच्छे से। गरम हथेलियां बंद आंखों पे रखना है। गिव जेंटल मसाज टू योर आईबॉल्स। धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे, उंगलियां अलग करके धीरे धीरे आंख खोलते हुए उंगलियों के बीच में से देखेंगे। दोनों हाथ नीचे एंड रिलैक्स। So this is what you can do every day since morning till you sleep. इस तरह से हम योगा का अभ्यास रोज कर सकते हैं। अगर आप योग अभ्यास रोज करते हैं, उसके बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। बहुत ही उपकारी है योगा। It works internally as well as externally. It tones your body, it helps in weight reduction, increases your metabolism. It's an amazing way of increasing your Okay, here we conclude our yoga session. Thank you very much, madam, for your uh, nice demonstration. And it Thank is you, sir. very, very essential session which LIC, the mighty organization, had taken the decision to organize such a beautiful session. So we will be waiting for our dignitaries to rejoin the session. So till that time, uh, Till that time, I would like to share, जैसे नीता जी ने पहले बताया था कि योगा से जो मुझे फायदा हुआ है, ये मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। योगा मैं काफी साल से कर रही हूँ और मतलब मैंने धीरे धीरे इसे चालू किया है। बट योगा से मुझे जब भी अभी रिसेंटली मेरी 2 सर्जरीज हुई थी, उसके पहले भी मैं योगा कर रही थी। तो डॉक्टर का ये कहना था, क्योंकि मैं योगा कर रही थी, जो मुझे हुआ था उसका एम्प्लीफिकेशन इतना नहीं हुआ। जिसका मुझे तकलीफ हो रही थी, वो योग अभ्यास की वजह से कंट्रोल में रहा और मेरे बाकी शरीर पे उसका असर नहीं हुआ। जैसे नीता जी ने पहले भी बताया कि मैं एक राइडर हूँ और मैं रॉयल एनफील्ड बुलेट चलाती हूँ। बिलीव मी, इट्स अ वेरी हेवी बाइक और मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी चलाऊं। बेसिकली ये जो योग अभ्यास है, इससे मुझे मेरे मसल्स टोन अप करने में और मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ने में इसका बहुत मुझे फायदा हुआ है। इसकी वजह से मैं लॉन्ग राइड्स, जैसे मैंने पूना से गोवा तक की राइड 1 फुल फ्लेज कंप्लीट
की थी की वजह से आई हैव ओवरकम देम है जो जिसका पर्सनल मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है और उसकी वजह से मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग किया है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इसका फायदा लें जहां कहीं भी है ऑनलाइन क्लासेस है या कोई आपका इंस्ट्रक्टर है उनसे आप जरूर सीखें इम्यूनिटी बढ़ाने में ये इस जो कोविड का टाइम है उसमें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी बहुत सहायता करेगा थैंक यू स्पीकर यस यस। नमस्कार। अदिति जी ने आज हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण योग क्रिया बताई है जिनका उपयोग कर हम हमारे जीवन को स्वास्थ्यपूर्ण बना सकते हैं और इस कोविड के सीजन में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद अदिति जी। थैंक यू उनका साथ देने के लिए अश्विनी जी और जानवी जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। जिन लोगों ने यह सेशन ज्वाइन किया है उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यह सेशन आयोजित करने का मौका प्रदान करने के लिए मैं मेरे डिवीजन और सीनियर सर को धन्यवाद देती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह सेशन आयोजित करने के लिए जो तकनीकी सहायता हमें मिली है और जिनका प्लेटफॉर्म हमें मिला है वो श्री मेघराज मालनकर जी जो हमारे शाखा 921 में एसबीए है, उनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मेघराज मालनकर जी। यह वीडियो जो है वो YouTube पे अपलोड किया जाएगा। आप इसको कभी भी देख सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू Thank you, madam, for giving us the opportunity. Friends, it is for your knowledge that our 2000 and plus real viewers had enjoyed today's session. Thank you very much for giving us opportunity to our SDF forum. Thank you. Thank you, viewers. Thanks a lot. Bye. कर दो।